दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के संयोजन में हो रहे सनातन संस्कृति समागम में भंडारे का प्रबंधन कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी निभा रहे। मुन्ना तिवारी ने चुनौती दी है कि यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा और इतने बड़े बड़े लोग आ रहे, मगर किसी में दम है तो बक्सर को राम कॉरिडोर से जुड़वाकर दिखा दे। ऐसे में यहाँ पर भले राजनीतिक दल अलग हो, सोच अलग हो, लेकिन बक्सर के हित में कहीं न कहीं दोनों पार्टी के नेता एक साथ दिख रहे। बिहार के बक्सर के अहिरौली में सनातन संस्कृति समागम चल रहा है। इसमें क्षेत्र के अहम लोग अलग अलग भूमिका निभा रहे। इसी के तहत यहाँ भोजन के प्रभारी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेवारी बक्सर विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को मिली है। मुन्ना तिवारी कांग्रेस के विधायक है और उन्होंने कहा कि अगर किसी में दम है तो बक्सर को राम कॉरिडोर से जुड़वा दें। अगली खबर, बिहार में ईबीसी का सर्वे हुआ पूरा, सरकार को जल्दी सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बिहार में बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से, जहां नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सरकार के द्वारा गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। जल्दी सरकार को सर्वे रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। सर्वेक्षण का काम 10 दिन पहले शुरू किया गया था। 1 नवंबर को एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सर्वेक्षण के लिए वार्डों में इनोवेटर की तैनाती की गई है। बिहार के 261 नगर निकायों में अति पिछड़ों के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। इसके जरिए नगर निकायों में चिन्हित 1050 वार्डों के करीब 52,000 परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पता लगाया गया। सर्वे की रिपोर्ट आते ही बिहार में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और उम्मीद है कि 2022 के दिसंबर में ही निकाय चुनाव बिहार में हो सकता है। अगली खबर, प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को दिखाया आईना, कहा कि क्या सूख गई है आपके कलम की स्याही। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में रणनीति बननी अभी से ही तैयार हो गई है। पलटवार का सिलसिला जारी है। गठबंधन की सरकार बनते ही जहां राज्य में एक नया खेल देखने को मिल रहा, वहीं इस खेल में राजनीतिक गुरु प्रशांत किशोर अहम रोल निभा रहे। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को 10 लाख नौकरी देने के उस वादे को याद दिलाया जो उन्होंने सरकार से आने से पहले जनता से की थी। ये भी कहा कि तेजस्वी यादव 2020 से लगातार ये करते रहे कि जैसे ही बिहार में सत्ता में आएंगे तो पहला साइन जो करेंगे 10 लाख नौकरी देने की फाइल पर करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव कहते रहे कि कैबिनेट की पहली बैठक में नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाएगा, ठेके पर नौकरी करने वालों को पक्की सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। अब जब वो सत्ता में आ गए हैं तो कलम की स्याही सूख गई है। अगली खबर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नौकर बताए जाने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। इसके बाद इसको लेकर जदयू के विधायक राजीव कुमार सिंह ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी, लेकिन इस दौरान वो भी अपने शब्दों की मर्यादा को भूल गए और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर दिया। जदयू के तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह ने बातों ही बातों में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को लेकर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। जदयू नेता ने सम्राट चौधरी को टुच्चा और सुलग छाप नेता बताया। ये भी कहा कि सम्राट चौधरी राजनीतिक फ्रॉड है, इसके साथ यह दल बदलू नेता है। बिहार में शायद ही कोई ऐसा दल हो जिसमें या नहीं रहे हैं। सम्राट चौधरी सब जगह से घूमकर बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं। अगली खबर, बिहार में बिजली कंपनी ने दे दिया एक और झटका, खपत के आधार पर प्रीपेड मीटर खुद बढ़ा लेगा लोड। बिहार में अब बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। तय लोड से अधिक बिजली का खपत करने पर अपने आप लोड बढ़ जाएगा। अब उपभोक्ता खुद से अपने खपत के आधार पर कनेक्शन का लोड नहीं बढ़ाएंगे तो बिजली कंपनी स्वयं ही लोड को बढ़ा देगी। हालांकि इसकी जानकारी बिजली उपभोक्ता के मोबाइल पर दी जाएगी। बिजली कंपनी को लगातार कई महीनों से स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अधिक बिजली खपत होने की शिकायतें मिल रही है, जिसके कारण बिजली कंपनी परेशान हो गई है, जिसके बाद बिजली कंपनी ने इस तरह की व्यवस्था कर दी है। अगली खबर, बिहार में बम्पर बहाली, 16 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को देंगे नियुक्ति पत्र। बिहार में पुलिसकर्मियों की कमी जल्द ही दूर होने वाली है, क्योंकि 16 नवंबर को राज्य के सीएम नीतीश कुमार 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। इसके लिए राजधानी पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र समारोह का आयोजन किया जा रहा। इस समारोह की तैयारी का जायजा लेने पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गांधी मैदान पहुंचे और मौके पर तैनात अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि बिहार में 10,459 पुलिसकर्मियों की चयन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें 2,214 दरोगा, एसआई और 8,246 सिपाही हैं। अगली खबर, बिहार में पैक्सों को 22 नए काम सौंपेगी सरकार, डेयरी से लेकर सीएससी तक की मिलेगी जिम्मेदारी। सहकारिता मंत्रालय ने बिहार के सभी 8,463 प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स का विस्तार करने के लिए कहा है। इसके लिए सभी पैक्सों को केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मिलेगी। सभी पैक्सों की मौजूदा स्थिति के बारे में नाबार्ड को रिपोर्ट देने को कहा गया। मंत्रालय ने पैक्सों के विस्तार को लेकर 5 साल की ऐसी रणनीति बनाने की सलाह दी जिससे पैक्स को सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा किया जा पाए। पैक्सों के विस्तार से जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और इन बैंकों का विकास संभव हो पाएगा। राज्य सहकारी संस्थाओं में सुधार के लिए जल्द ही मॉडल वायलेज भी लागू किया जाएगा।
अगली खबर, बिहार में नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। एनडीए नेताओं से चल रही है बात, गठबंधन में होगी बड़ी टूट। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने दावा किया कि जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के शीर्ष नेताओं के संपर्क में है और वो जल्दी ही एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को उचित सम्मान देकर केंद्र में मंत्री बनाया था और आज बिहार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कुशवाहा समाज के बड़े नेता सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभाल रहे। श्रवण कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा समाज और अपनी उपेक्षा से काफी आहत हैं और जल्द ही बिहार के गठबंधन में बड़ी टूट होगी। उपेंद्र कुशवाहा सहित गठबंधन में शामिल और भी एक बड़े नेता अपनी पार्टी के साथ एनडीए में विधिवत शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। अगली खबर, बिहार में जज के फैसले से 2.5 साल की बच्ची बन गई करोड़पति। मां को भी मिला कोर्ट से न्याय। आपको बता दें कि 2.5 साल की बच्ची के पिता तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर कोर्ट ने बड़ा सहारा दिया है। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले आईटी इंजीनियर शशिकांत सिंह के मामले में संभवतः देश में पहली बार वैशाली के जिला जज सत्येंद्र पांडे की कोर्ट ने 1,85,00,000 रुपए के लिए दावे पर मुहर लगाई। राष्ट्रीय लोक अदालत में दावे के सेटलमेंट पर सभी पक्षों के बीच सहमति बन गई। देश में किसी लोक अदालत में निष्पादित किए जाने वाला संभवतः यह अब तक का सबसे बड़ा दावा माना जा रहा। अगली खबर, बिहार में ड्रोन उड़ाने के लिए लेना होगा परमिशन। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को सौंप दिया है टास्क। बिहार के सभी जिलों में ड्रोन उड़ाने के लिए जोन तय किए जाएंगे। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल और भविष्य में इसके सेवा विस्तार को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य में ड्रोन के लिए फ्लाइंग जोन यानी कि उड़ान क्षेत्र तय करने पर विचार किया जा रहा। पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा ने सभी जिलों के एसएसपी एवं एसपी को अपने अपने जिले में जोन चिन्हित करने को कहा। इन जोन को रंगों के नाम पर 3 श्रेणी रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा जाएगा। जोन चिन्हित करने के बाद इसकी मैपिंग भी कराई जाएगी ताकि जोन के हिसाब से ऑनलाइन नक्शा तैयार कराया जा पाए। येलो जोन में ऐसे इलाके आएंगे जहां पर ड्रोन उड़ाने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होगी। इसमें एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र होंगे। इसके अलावा ग्रीन जोन ड्रोन के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र होगा। यहाँ पर ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर बस यह ख्याल रखना होगा कि ड्रोन की ऊंचाई एक निश्चित सीमा तक ही हो। अगली 2% वाला मुख्यमंत्री तो 14 वाला क्यों नहीं। भाजपा जदयू राजद के बड़े नेता एक मंच पर आए और उठा ये बड़ा सवाल। बिहार में कुशवाहा समाज के तमाम बड़े नेता एक मंच पर दिखे। सबका लगभग एक सुर दिखा। भाजपा जदयू और राजद का भेद इस मंच पर खत्म हो गया। मंच से बिहार की राजनीति में बदलाव आने के आह्वान किए गए और कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाने तक की बात उठी। इसके बाद यह सवाल सहज उठ गया कि क्या वाकई में बिहार की राजनीति बदलने वाली है। बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि कुशवाहा समाज अपनी विचारधारा तय करे। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के खुला अधिवेशन में चौधरी ने कहा कि राजनीति की धारा बदलने का समय आ गया है। एक एक मत के महत्व को समझिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब कुर्मी समाज का व्यक्ति जिसकी संख्या राज्य में 2% है वो मुख्यमंत्री बन सकता है तो कुशवाहा समाज मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। अगली खबर, बिहार के आरा में ताबड़तोड़ 7 मर्डर। डीआईजी ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। डीएम ने लिखी चिट्ठी। बिहार के भोजपुर जिले में अपराधी इस कदर बेखौफ है कि एसपी से लेकर डीएम और डीआईजी तक का चयन हराम हो गया है। नवंबर महीने के शुरुआती 12 दिनों के अंदर इस जिले में 10 लोगों की हत्या हो गई और इनमें 7 लोगों की हत्या तो अकेले जिला मुख्यालय आरा में हुई है। डीएम ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अफसरों को चिट्ठी लिखी है। वहीं डीआईजी की आरा पहुंचते ही आरा नगर थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। आरा शहर में पिता पुत्र को गोली मार दी गई जिसमें पुत्र की मौत हो गई। मृतक जदयू नेता का भतीजा था। इस वारदात से आरा के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। आरा में सर्वाधिक वारदातें टाउन थाना में घटित हुई है। अगली खबर, मुकेश सैनी नहीं चलेंगे गोपालगंज और मोकामा वाली चाल कुढ़नी में। बीजेपी के लिए सरप्राइज देने का किया वादा। बिहार विधानसभा की गोपालगंज और मोकामा सीट के लिए उपचुनाव वाली चाल मुकेश सैनी कुढ़नी सीट पर नहीं चलेंगे। कुढ़नी में सैनी की विकासशील इंसान पार्टी नई तरह से बाजी सजा रही है। मुकेश सैनी भाजपा को चौंकाने वाला फैसला लेने की तैयारी में है और उन्होंने अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए हैं। विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन को बाहर से समर्थन देने वाली विकासशील इंसान पार्टी ने फैसला किया कि वह कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी।